एपिसोड 18 की शुरुआत होती है जहाँ पर जैसे ही जुनचे को यानवी का नाम सुनाई देता है वो तुरंत यिंग यिंग के हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या बोला तुमने। जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि 5 बोला मैंने, और बोलती है कि तुम मुझे दर्द दे रहे हो। जिस पे जुनचे उनका हाथ छोड़ देते हैं और उसके बाद यिंग यिंग उनके ऊपर चढ़ के बोलती है कि अब इसकी सजा मिलेगी, और उनके कान पे काट कर बोलती है 5, अब तुमने सही से सुना ना। वहीं दूसरी तरफ जुनचे की माँ को उनकी एक साथी आकर बोलती है कि राजा ने तो आपका ऑइंटमेंट लेने से भी मना कर दिया, अब हम अपने प्लान के साथ क्या करेंगे। और तब तक वो साथी देखती हैं तो बोलती है कि सोल सर्पेंट हब। तो जुनचे की माँ बोलती है कि मैंने जुनचे को पहले से ही ड्रग मैन बना दिया है और ये सोल सेपरेशन हब स्पेशली उसे कंट्रोल करने के लिए ही बना है। फिर फ्लैशबैक दिखाता है जब जुनचे को वो हब के टब में डालती थी तो ये उनकी एक स्पेशल टेक्निक थी उन्हें कंट्रोल करने के लिए। और फ्लैशबैक खत्म होता है और जुनचे की माँ बोलती है कि एक बार वापस से मैं उसे कंट्रोल करने लग जाऊं तो डैनिंग की बर्बादी समझो बस हो ही गई। जिसमें उनकी साथी बोलती है कि राजा ने आज ही सोल सेपरेशन हब सूंघ लिया है तो जरूर उनके ऊपर कुछ तो असर होगा ही। और उधर जुनजी को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है और वो अपने दरबार में बैठकर एक एक करके लोगों को मार रहे होते हैं। और जब सब उन्हें बोल रहे होते हैं कि इन्हें मत मारिए तो वो बोलते हैं मैं इसे क्यों नहीं मार सकता, मार दो इसे। जिसपे सब उन्हें टायरेंट बोल रहे होते हैं। उधर दूसरी तरफ चाय पिंग आती है और यिंग यिंग को सारी चीज बता देती है। जिसपे यिंग यिंग भागते हुए वहां जाती है तो देखती है सब बाहर आते हुए जुनचे को टायरेंट बोल रहे होते हैं। फिर वो अंदर जाके बोलती है कि वो सब तुम्हें टायरेंट क्यों बोल रहे हैं। तो जुनचे बोलते हैं तुम भी मुझे यहाँ पर ब्लेम करने आई हो। तो यिंग यिंग बोलती है नहीं। जिसपे जुनचे बोलते हैं मैंने 3 पुराने ऑफिशियल्स को मारा। तो यिंग यिंग बोलती है वो लोग करप्ट ऑफिसर्स थे, ये बात तुमने उन लोगों को क्यों नहीं बताई। तो जिसपे जुनचे बोलते हैं वो लोग इतनी ज्यादा आवाज कर रहे थे कि मेरा सर दुखने लगा, और उन्हें गले लगा लेते हैं और बोलते हैं मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ देख रही होती है और बोल रही होती है इसका मतलब सोल सेपरेशन हब वाकई में काम करता है। वहीं दूसरी तरफ यैन हुई एक लेटर लिख रहे होते हैं अपनी मम्मी पापा को और सोच रहे होते हैं जो उन्होंने बात की थी एक डॉक्टर से कि उनकी आंखें जब से उस लव बाइंडिंग पॉइजन से बाहर आई हैं बहुत ही ज्यादा धुंधली दिखाई देती हैं। तो जिस पे वो डॉक्टर बोलते हैं कि इस वजह से आप जल्दी ही अंधे हो जाएंगे, लेकिन यूएस स्टेट की टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, अगर आपको वहां से कोई भी उपचार मिल जाए तो ये ठीक हो सकता है। इसीलिए वो अपने मम्मी पापा को लेटर लिख रहे थे कि मैं कुछ सालों के लिए यहाँ से जा रहा हूँ कुछ काम से, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मेरी टेंशन मत लीजिएगा। और उसके दूसरे सीन में यैन हुई रात में बाहर निकलते हैं पर उन्हें सामने सब धुंधला दिख रहा होता है और फिर वो सड़क पे ही गिर जाते हैं। वहीं पर होती है ली जो कि देखती है कि कोई इंसान वहीं सड़क पे गिरा है तो वो आती है तो देखती है कि ये तो यान हुई है। फिर उन्हें उठाकर अपने पास ले जाती है और सोच रही होती है अगर तुमने मेरी बात मानी होती और मेरे साथ रहे होते तो तुम्हारी आंखें अब तक सही हो चुकी होती। उसके बाद वो जगते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि आसपास कौन है। तो यैन हुई को ली पकड़ लेती है तो वो बोलते हैं कि कौन हो तुम। जिसपे ली सोचती है मैं इसे नहीं बता सकती वरना ये मर जाएगा पर मुझसे अपना इलाज नहीं करवाएगा। फिर वो बिना बोले यैन हुई के हाथ पे लिखती है कि मैं एक फीमेल डॉक्टर हूँ और मैं आपकी आंख सही कर सकती हूँ। तो यैन हुई बोलते हैं कि तुम्हें मैं बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। तो इस पे ली बोलती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो यैन हुई बोलते हैं फिर क्या चाहिए। तो ली बोलती मैंने अभी तक सोचा नहीं, मैं आपसे एक इच्छा मांग सकती हूँ। तो यान हुई बोलते हैं तुम चाहे जो भी मांगो मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जिनचे अपनी माँ के पास आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग मुझे इतनी बार क्यों बुलाते रहते हैं और आप मुझे खाना खिलाना चाहती हैं। जिसपे उनकी माँ बोलती है कि मेरी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है और इसका इलाज भी नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ बस एक सादा खाना खाना चाहती थी। और इसके बाद वो बताती है कि किस तरह तुम इसी मीट के लिए बहुत ज्यादा परेशान करते थे मुझे बचपन में। जिसपे चुनचे बोलते हैं हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश था लेकिन वो खुशी के पल ज्यादा दिन नहीं टिकते और आप मुझे उन हर्ब के टब में डाल देती थी। उसके बाद उनकी माँ कहती है अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मेरे साथ रहो। तो जिसपे जुनचे का सर वापस से घूमने लगता है और वही यिंग यिंग उन्हें ढूंढ रही होती है ये सोच के कि जब से जुनचे की माँ आई है सारी चीजें पुरानी लाइफ की तरह वापस से हो गई है, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। और इधर जुनचे को उनकी माँ बोल रही होती है कि देखो तुम्हारे ऊपर सब हंस रहे हैं, तुम्हें इन्हें मारना होगा। और यहीं पर एपिसोड 18 एंड हो जाता है।